बच्चों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारा देश इस समय एक महामारी के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसे में आप सबकी पढ़ाई विद्यालयों में या पारंपरिक ढंग से नहीं संपन्न कराई जा रही है। उसी का कुछ उपाय निकालने के लिए कि जिससे आपका नुकसान ना हो और आपकी पढ़ाई चालू रह सके, हमारे सरकार ने कुछ तरीके अपनाए हैं और ये ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है। बच्चों, इसके लिए हम और आप दोनों ही नए हैं। हमें पढ़ाने का इस तरह से अनुभव नहीं है और आपको इस तरह से पढ़ने का अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम इस विधि से भी आपको अपने विषय की पूरी जानकारी दे पाएँ। बच्चों, अगर कहीं आपको कोई परेशानी है तो आप ज़रूर बताइए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, जहाँ पर जो भी कुछ आपको न समझ में आए तो उसकी आप जानकारी दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगी। बच्चों, पहला जो चैप्टर अभी हमें पढ़ना है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन, जैसा कि तुम लोग जानते हो, हैलोजन क्या है हम लोग सब लोग जानते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मुख्य रूप से हैलोजन के नाम से जाना जाता है और एल्केन के बारे में आप सभी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यदि एल्केन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा, तो बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से यदि एरोमेटिक यौगिक हम ले लें, बेंजीन ले लें, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हैलोजन के द्वारा हो जाता है तो ये कंपाउंड बना हुआ यौगिक हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपको बता दें कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक हैं। बहुत सारे यौगिक इस तरह के हमारी प्रकृति में भी पाए जाते हैं और इनका चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। कुछ के उदाहरण हम तुम्हें बता सकते हैं, जैसे क्लोरमफेनिकॉल एक यौगिक है जिसका उपयोग टाइफॉइड के उपचार में एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। इसी तरह से क्लोरोक्वीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल क्लोरोक्वीन का नाम तो बहुत सुना जा रहा है ना। तो क्लोरोक्वीन जो है वो भी क्या है? हेलो एल्केन का जो है एक यौगिक है, हेलो एल्केन यौगिक है और इसका इस्तेमाल मलेरिया की बीमारी में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म नाम सुना होगा, ये भी निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को हम 4 प्रमुख भागों में बांटकर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें पहला भाग है इसका वर्गीकरण और इसका नामकरण, दूसरा इसको बनाने की विधियाँ, तीसरा भाग है भौतिक और रासायनिक गुण और चौथा भाग है इनके प्रमुख यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनका वर्गीकरण और इनका नामकरण। बच्चों, आपको बता दें कि जब एक हैलोजन का प्रतिस्थापन एक हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो बना हुआ यौगिक मोनोहेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर एल्केन के 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन के द्वारा होता है तो बना हुआ यौगिक डाई हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो तो बने हुए यौगिक को हम लोग पॉलीहेलो एल्केन भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार यदि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा होता है तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और पॉली हेलो एरीन बनता है। ये तो हो गया हैलोजन की संख्या के आधार पर इनका वर्ग।